दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक टर्म के बारे में। यह टर्म आप काफी सुनते हो, समझते हो भी हो, लेकिन सही तरीके से नहीं समझ के कारण आपके अंदर कंफ्यूजन रहती है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कंफ्यूजन को खत्म कर दोगे। तो जो इस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो है एसआईपी, यानी कि एसआईपी क्या होता है, इसे हम कैसे लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, स्टॉक में कैसे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, सब कुछ डिटेल्स में बात करूंगा, जिससे इसके प्रति आपके अंदर जो भी सारे क्वेश्चन है वो दूर हो जाए और आपको आगे से कोई कंफ्यूजन ना रहे और फिर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सको। कब, कहां और कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह मेरा जो एफर्ट है वह कैसा है और इसमें मुझे क्या सुधार करने की और जरूरत है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि व्हाट इज एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी होता क्या है? तो आप जानते हो एसआईपी का जो फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सिस्टम के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाना और एक प्लान बना लेना, इसे हम कहते हैं एसआईपी। तो अब आप समझ गए ये एसआईपी जो होता है, अब इसे कहाँ करना है? तो क्या सिर्फ ये म्यूचुअल फंड में होता है? नहीं दोस्तों, एसआईपी हर वो काम जिसको मैं सिस्टम के साथ लागू करूं, जैसे कि अगर आप लोन डालते हो ना, ईएमआई, वो भी एक प्रकार से एसआईपी है, लेकिन यह आपके अगेंस्ट जाता है। आपको अमीर नहीं बना सकता बल्कि आपको गरीब बनाता है। लेकिन जब एसआईपी आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू करते हो तो यहां से आप अमीर बन सकते हो छोटे छोटे पैसे के साथ। तो एसआईपी जो होता है वो वीकली बेसिस पे भी होता है, मंथली बेसिस पे भी होता है, क्वार्टरली बेसिस पे भी होता है और ईयरली बेसिस पे भी होता है। आप सोच रहे हो कि एसआईपी तो म्यूचुअल फंड में मंथली बेसिस पे सुना हो। जी हाँ, आप सुने हो, लेकिन अगर इसे वीकली बेसिस पे करो तो अगर आप क्रिप्टो से जान रहे हो तो कोई कोई व्यक्ति है जो उसको दिखाया गया कि एसआईपी इन क्रिप्टो वीकली बेसिस पे करे। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड भी है जो कि वीकली बेसिस पे लेता है। अब आप क्वार्टरली में क्या आ जाता है, जैसे एलआईसी देखते हो दोस्त, गांव घर में जो लोग एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे करते हैं या ईयरली बेस पे करते हैं, जो 10 साल 15 साल हो गया। तो ये होता है। अब आप इसको समझ गए। तो एसआईपी एक लॉन्ग टर्म फॉर्मूला होता है। जी हाँ, एसआईपी से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक लॉन्ग टर्म तक करना होगा तो जाके इसमें बेनिफिट मिलेगा। एसआईपी का बेनिफिट कैसे मिलता है? तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, यह दुनिया का 8वां सबसे बड़ा अजूबा है जिसे आप सही से समझ नहीं सकते हो, लेकिन जो इसे समझता है वो कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो गवाता है। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि एसआईपी इस तरीके से होता है। एसआईपी करते कहाँ है? तो एसआईपी मैं म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करता हूं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, यानी कि मेरी जो सैलरी है उसका कुछ पोर्शन, मान लीजिए मैंने 500 या 1000 रुपए का मंथली बेसिस पे किसी म्यूचुअल फंड में मैं डाल दिया। अब ये हर महीने क्या होगा कि मेरे अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। उसके थ्रू जो जिस फंड में मैं इन्वेस्ट किया हूं वहां से क्या होगा, मेरे जो पैसा के वो जो म्यूचुअल फंड के जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या वहां से कहते हैं फंड मैनेजर जो होंगे, वो क्या करेंगे, उसको इंडियन मतलब स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, शेयर को खरीदेंगे। लेकिन उसके बदले मुझे वहां शेयर नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बदले मुझे यूनिट मिलेगा, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में देखिएगा कि मेरे द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया ये पार्टिकुलर अमाउंट है, इसका ये इतना यूनिट मुझे मिला। अब इसका फायदा क्या होता है एसआईपी का? रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करने में, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना एसआईपी के थ्रू तो मार्केट के हर एक फेज में आप कर रहे हो। यानी कि मान लो सर कि अभी आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अभी उसका जो यूनिट का प्राइस है, एनएबी है, 1000 है। तो आपने 1000 यूनिट पे आपने 1000 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया। 2 महीने बाद क्या हो, 1500 चला गया। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 1500 पे किया, फिर 4 महीने बाद वो 1800 चला गया। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई 1800 पे, फिर इसके बाद मार्केट में करेक्शन हुआ, अब वो फिर से 1200 पे आ गया। अब आपकी इन्वेस्टमेंट 1200 हुई। और ज्यादा कोरोना टाइप की करेक्शन होगी, मार्केट 600 पे आ गया। अब आप 600 पे खरीद, फिर यहां से मार्केट भागा। तो इसके तहत क्या होता है कि जब मार्केट बढ़ता है तो हमारे पैसा में कम यूनिट मिलता है, लेकिन जब मार्केट घटता है, गिरने लगता है, तो हमारे उतना ही पैसा में हमें ज्यादा यूनिट मिलता है। और इस प्रकार से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है। और जब मार्केट अच्छा खासा आगे बढ़ता है और टाइम पीरियड के बाद होता है तो हमारा यही छोटा सा अमाउंट एक बड़ा कंपाउंडिंग बन जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर एसआईपी कर रहे हो तो कम से कम जो आपका नजरिया होना चाहिए 15 से 20 साल तक। लेकिन दोस्तों फैक्ट है कि इंडिया में जो कोई भी एसआईपी कर रहे हैं ना, उसका 90% जो लोग हैं वो 5 साल से पहले ही अपनी एसआईपी को ब्रेक कर लेते हैं, और 5 साल तक में एसआईपी से कोई खास रिटर्न आपको मिलता भी नहीं है। तो इसीलिए आप जब भी एसआईपी करो, इसमें छोटा अमाउंट से स्टार्ट करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट से करो। छोटा अमाउंट से भी अगर आपने एसआईपी स्टार्ट किया और इसे अगर टाइम देते हो, तो याद रखिए लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा वेल्थ बना के दे सकता है। तो आपकी जब भी जॉब लगे तो आप एसआईपी जरूर स्टार्ट करो, किसी अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ स्टार्ट करो। इससे रिलेटेड मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको खरीद के भी बताऊंगा कि कैसे किया जाता है सिस्टमेटिक ढंग से। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे पास बने रहिएगा। तो अब इस एसआईपी के थ्रू मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जिसमें मैं 2 व्यक्ति का एग्जाम्पल ले रहा हूं, और अब कंपाउंडिंग को आप इस एग्जाम्पल से समझोगे कि एसआईपी का पावर क्या होता है। एक व्यक्ति का नाम है राम, वो 25 के एज में उसे जॉब मिलती है 20,000 रुपए की। अब वह व्यक्ति अपना मतलब थोड़ा सा घूमने फिरने वाला अय्याशी करने वाला व्यक्ति है, तो सोचा कि अभी इन्वेस्टमेंट मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आराम से अभी खाऊंगा पीऊंगा ऐश मौज करूंगा। अब वो चलता है, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो अब वो 35 के एज में आता है, तब उसे लगता है कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अब चूंकि 10 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट तो सोचा है, अब उसकी सैलरी भी बढ़ गई, तो अब वो सोचता है कि मैं प्रत्येक महीना 10,000 की एसआईपी स्टार्ट कर देता हूँ और इसे मैं अगले 20 साल तक करता रहूंगा। और वो करता भी है। जब वो 35 से स्टार्ट करके 20 साल तक वो इन्वेस्टमेंट को करता है, और फिर जब वो 55 के एज में आता है, तो अब वो सोचता है कि चलो अब काफी हो गया। फिर अब देखता है कि मेरी उस 10,000 की क्या वैल्यू है। तो दोस्तों आपको पता है उस 10,000 की जब वो 55 के एज में आता है तब देखता है तो लगभग 98 लाख रुपया के समथिंग उसे रिटर्न मिलता है। अब ये एक बड़ा अमाउंट बता, उसमें उसके रिटर्न कितना परसेंटेज एज्यूम किया, 12%, क्योंकि 12% कोई भी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको देता है। हालांकि इससे ज्यादा भी देता है, अगर आप स्मॉल कैप में रहोगे तो 16%, 17%, 18% भी देता है, लेकिन वो एक अलग स्टडी का विषय है जिसके रिलेटेड मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज यही है, इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू जो किया इसने उसे 24 लाख, लेकिन जो रिटर्न मिला उसे वो 98 लाख। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, श्याम नाम का व्यक्ति, वो उसे भी 25 के एज में जॉब मिलता है उतनी ही सैलरी के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा मतलब माइंडसेट का व्यक्ति है। उसने वीडियो सब देखी है इन्वेस्टमेंट का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझता है। उसने सोचा कि चलो मैं छोटा ही स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अभी से ही करने लगता हूँ। तो वो क्या करता है, 2,500 का एसआईपी वो स्टार्ट कर देता है 25 के एज में। अब वो थोड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है, तो उसे वो करता है और फिर सोचता है कि इस पे मैं 10% का ना हर एक साल इंक्रीमेंट भी करता रहूंगा। तो आप देखो सर, 20 साल वो भी करता है, तो लेकिन 25 के बाद जब वो 45 के एज में आता है तो उसकी इन्वेस्टेड वैल्यू होती है 17 लाख के करीब, मान लीजिए 17,18,000 के समथिंग होती है, लेकिन जो उसे रिटर्न बनता है उसका वो करीब 47 लाख के आसपास। अब उसकी अमाउंट काफी कम है, उसका आप देखोगे तो 98 लाख बना है, लेकिन उसका अमाउंट ज्यादा, ये 25 का ही कर रहा है और 10% का इंक्रीमेंट कर रहा है। और अब यह सोचता है कि अब मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, तो 55 तक ले जाता है। यानी कि जब ये 55 में सोचा कि मैं रिटायर हो जाता हूं, अब मैं यही करूंगा, तो ये सोचता है कि मेरा 55 तक क्या आता है, तो यही अमाउंट और सिर्फ 250,000 का ही, उस पर 10% का इंक्रीमेंट हर साल, क्योंकि हर साल सैलरी बढ़ती है तो 10% को बढ़ाता चला जाता है। और जब वो 55 का एज में आता है तो उसकी जो कॉर्पस होती है वो 2 करोड़ से ज्यादा की होती है। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रियल डिफरेंस, कि दो व्यक्ति जो एक 35 में स्टार्ट करता है वो काफी बड़ा पैसा लगाया फिर भी उसके आधे पे ही पहुंचता है, और एक व्यक्ति जो काफी कम से इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन वो कम एज में करता है और लंबे समय तक करता है, तो उसकी कॉर्पस उसके कॉर्पस से 2 गुना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ समझ गए होंगे। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट नहीं किया तो आप जरूर स्टार्ट कर दीजिए, छोटा ही कीजिए सर, 500 रुपए से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और जब इसे लॉन्ग टर्म में करोगे तो यही 500 रुपया आपके लिए काफी बड़ी वेल्थ बना के दे सकता है, क्योंकि 10,000 से 15,000 तो आप मिनिमम जॉब से कमा ही रहे होगे। वहां कोशिश करो कि मैं 500 रुपया कैसे बचा सकूं, उस 500 रुपया को किसी भी म्यूचुअल फंड में सही जगह पे, जो सही म्यूचुअल फंड हो, ऐसे में आप उसे इन्वेस्ट करते रहो। और अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी बढ़ाते रहो। जब आप ये करते रहोगे तो यकीन मानो दोस्तों, आपका रिटायरमेंट के बाद वाली जो लाइफ है ना, वो किसी पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा, किसी के
को मांगना नहीं पड़ेगा, आपके पास खुद का अपना पैसा होगा और अपनी लाइफ उसके बाद आप अपने तरीके से जी रहे होगे, और इसके बाद उस पैसे का जो आप एंजॉय करोगे ना, तो आपको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बताया हूं, उससे आप सोचिएगा, समझिएगा और इन्वेस्टमेंट जरूर स्टार्ट कीजिएगा।